मेरी बेटी है जिया। अरे कौन हो आप और मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? साहब, मेरी बेटी है जिया, वो इसी ऑफिस में काम करती है। मैं उसको मिलने आया हूँ। अच्छा, आप जिया के फादर हैं? ठीक है, आप चलिए मेरे साथ और इनकी कोई एंट्री मत करना। आइए आइए, आप रुकिए, मैं आपकी बेटी को कॉल करके बुला देता हूँ। नहीं सर, मेरी बेटी को यहाँ मत बुलाइए। अगर उसको पता चला ना कि मैं यहाँ आया हूँ तो उसको बेइज्जती महसूस होगी अपनी, और सब लोग सोचेंगे उसके पापा गांव में रहते हैं, वो कैसे कपड़े पहन के आए हैं। आप उसको मत बुलाइए। अरे अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई जज नहीं करेगा आपको। मैं रुको, आपकी बेटी को कॉल करके बुला देता हूँ। अरे नहीं साहब, आप मेरी बेटी को मत बुलाइए। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप उसको ये पैसे दे दीजिएगा। वो क्या है ना कि शहर में रहती है वो, और शहर में खर्चे आपको मालूम है कितने बढ़ जाते हैं। ये पैसे उसके काम ही आ जाएंगे। आप ये उसको दे दीजिए। अरे अंकल जी, आपके ये पैसे आपकी बेटी तक पहुंच जाएंगे और आप इतनी दूर से आए हैं, कम से कम अपनी बेटी से मिलके तो जाइए। रुकिए, मैं बुला देता हूँ उसको। अरे नहीं साहब, नहीं साहब। हेलो जिया, मेरे कैबिन में आना एक बार। जी सर। पापा, आप यहाँ क्या करने आ गए? आप ऑफिस में मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए? नहीं बेटा, मैं तो बस ये पैसे तुमको देने आया था। मैंने आपसे कहा था ना कि पैसे अकाउंट में जमा करा देना। समझ में नहीं आती आपको बात? नहीं बेटा, मुझे ये अकाउंट का झंझट समझ नहीं आता। 2 साल हो गए थे तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा पैसे देने के बहाने तुमसे मिल भी लूंगा और देख भी लूंगा। आपको पता है ना इस ऑफिस में कितने अमीर अमीर लोग काम करते हैं, और अगर उनको पता चल गया कि आप मेरे पापा हो तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? अरे नहीं बेटा नहीं, तू गुस्सा मत कर। तू बस ये पैसे पकड़, मैं अभी चला जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। रुकिए अंकल। जिया, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? सर, जो इस ऑफिस में है मेरी। तुम्हारी इस कंपनी में इज्जत है नहीं, थी, जो कि तुमने अपने पापा से इस तरीके से बात करके गवा दी। और एक बात बताओ, तुम इस ऑफिस तक, इस कामयाबी तक कैसे पहुंची हो? मैंने मेहनत की है सर इसके लिए। तुम्हें अपनी मेहनत तो दिख रही है, लेकिन अपने पापा की मेहनत नहीं दिख रही। इन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया, तुम्हें स्कूल भेजा, स्कूल की फीस भरी, तुम्हें खाने को मिला, रहने को मिला, कपड़े मिले। इसके पीछे जो इनकी मेहनत है, तुम्हें वो सब नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें पता है, माँ बाप अपने बच्चे को सफल करने में ना बहुत मेहनत करते हैं, और बिना इनकी मेहनत के बच्चा सफल भी नहीं हो पाता है। अगर उस टाइम पे ये तुम्हारे कॉलेज की या स्कूल की फीस नहीं भरते तो क्या आज तुम इस कंपनी में काम कर रही होती? अरे अपने आप को देखो और अपने पापा को देखो। अरे इन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें कामयाब बनाने के पीछे। आज जब तुम कामयाब हो गई हो तो तुम बोलती हो कि तुम्हारी कामयाबी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और आज जब तुमसे ये मिलने आए हैं तो तुम इनसे मिलने के लिए भी मना कर रही हो, वो भी इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। और तुम्हें शर्म आती है ना इनसे मिलने में, तो तुम्हें ना इनके पैसे लेते हुए भी शर्म आनी चाहिए। मतलब तुम्हें इनके पैसे तो चाहिए, लेकिन तुम्हें ये गरीब पापा नहीं चाहिए। सही है। एक बात बताऊं, अगर यही इंसान सूट बूट पहन के लंबी गाड़ी में आता ना, तो तुम इनको अपने कैबिन में भी बुलाती और अपने दोस्तों से भी मिलवाती। तब तुम्हें शर्म नहीं आती इनको सबसे मिलवाने में? आई एम सो सॉरी सर, और आई एम सॉरी पापा। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। कभी आपका हालचाल भी नहीं पूछा, कभी ये भी नहीं पूछा कि आप कैसे हो। आज मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपके साथ ये सब किया। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे बेटा, तू रो मत। मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि तेरी आंख में कभी भी मेरी वजह से आंसू आए। और हाँ जिया, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है ना, तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है सर? कि तुम्हें ना अपने पापा को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने सारे दोस्तों से मिलवाना पड़ेगा। अरे ये तो बस यही चाहते हैं ना कि तुम इनसे हंस के 2 बातें कर लो, इनसे मिल लो, इनके हालचाल ले लो। और एक बात बताओ, बुढ़ापे में तुम इनका सहारा नहीं बनोगी तो फिर कौन बनेगा? सर, आप मुझे जॉब से निकाल भी दोगे ना, तो भी मैं अपने पापा का सहारा बनूंगी, अपने पापा का ख्याल रखूंगी।
और आई एम सॉरी पापा, मैंने जो भी बदतमीजी आपके साथ की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें 3-4 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। अपने पापा को अच्छे से शहर घुमाओ और इनका ख्याल रखना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो पापा।